नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो पिछले वीडियो में आपने देखा ही था कि मैं अपना घर क्लीनिंग पे करने लगी हूँ और बाहर वाला हो गया था काम थोड़ा। और यहाँ अंदर अब मैं रूम में आ गई थी और यहाँ से हमने निकाला था दीवान। तो अब यहाँ पे भी सफाई की ज़रूरत है। तो मैंने कहा चलो भाई, जब लगती हूँ तो फिर सारा ही करके हटा जाता है। फिर बार बार ये नहीं होता, क्योंकि मुझे रहता है कि आज होगा कल को नहीं होने का, फिर काम बीच में रह जाएगा अधूरा। तो इसीलिए बस मेरा था कि चल, तो अब लग ही रही है काम पे तो अपना कर ले, हो ही जाएगा। तो यहाँ पे जो मैंने कपड़े से निकाले थे, कुछ ये गर्मियों में ओढ़ने वगैरह के थे, खेस वगैरह, तो वो मैं इनको रख रही हूँ। और ये एक आधा एसी ब्लैंकेट जो मेरे पास पहले ही है, वही मैं अपने निकाल के रख रही हूँ, क्योंकि अभी जरूरत नहीं पड़ रही इतने मोटों की। लेकिन जो थोड़े छोटे हैं उनको ओढ़ रहे हैं अभी। मतलब पंखा रात को कई बार लग जाती है ठंड, वैसे तो अभी ओढ़ भी नहीं रहे इतने ही। तो ये मैंने निकाल दिए थे। मैंने कहा बार बार बेड क्या खोलना अपना, एक इसमें बैग में रख दूंगी करके, तो फिर हो जाएगा। तो इधर मैं आ गई थी फिर स्टोर में। और जब मैं स्टोर में आई तो बच्चों का फिर वही, मम्मा कुछ खाने का मन कर रहा, कुछ पीने का मन कर रहा, क्योंकि एक तो गर्मी होने लगी है ना, तो अब लगती है बार बार। मैंने कहा चलो तुम्हें मैं ये बना के देती हूँ मैंगो शेक। एक मैंगो था मेरे पास, मैंने कहा बना के देती हूँ। तो ये जो मैंगो शेक है ये मैं बनाऊंगी अगारो की रीगल पर्सनल ब्लेंडर में। तो चलिए बना। इसमें आपको 3 जार मिलते हैं और 400 वोट की मिलती है मोटर। तो ये देखिए कलर, देखिए कितना प्यारा, रेड और ब्लैक कलर का इतना प्यारा कॉम्बिनेशन है कि किचन में रखा हुआ भी सुंदर लगता है। तो यहाँ पे चलिए मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको 400 वोट की मोटर मिलेगी और डिजाइनिंग देखिए, इसकी कलर देखिए बहुत बेहतरीन है। उसी के अलावा यहाँ पे आपको मिलते हैं 3 जार, जो कि आपको प्रीमियम क्वालिटी के मिलेंगे। इसमें आपको 3 कैपेसिटी मिलती है, जिसमें कि आपको 700 ml का जार मिल जाता है, 500 ml का जार मिल जाता है और साथ ही साथ 300 ml का जार मिल जाता है। तो 3 जार आपको इसमें मिल जाते हैं, जिसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे आपको मिलते हैं 2 स्टेनलेस स्टील के ब्लेड, जिसमें से आपको ये मिलता है 2 लीफ वाला ब्लेड और साथ ही साथ दूसरा मिलता है आपको ये 4 लीफ वाला ब्लेड। और इनके ऊपर ना लिखा हुआ है कि कौन से ब्लेड का यूज आप मतलब ग्राइंडिंग के लिए कर सकते हैं और कौन से ब्लेड का यूज आप ब्लेंड करने के लिए कर सकते हैं। उसी के साथ आपको यहाँ पे एक ये फ्लिप फ्लॉप कैप मिलती है, जिससे कि जैसे आपने कुछ स्मूदी या शेक वगैरह बनाया है तो आप इस कैप को चेंज करके उसे साथ के साथ पी सकते हैं या रख सकते हैं। दूसरा आपको मिलता है ये एयर टाइट कंटेनर वाली जो कैप है वो मिलती है, इसमें आप चीज को स्टोर करके रख सकते हैं। साथ ही ये आपको एक स्ट्रेनर टाइप या स्प्रिंकल टाइप लीड मिलता है, जिससे कि जैसे कई बार होता है ना कि आपने कुछ ड्राई मसाला पीसा है तो उसको आप स्प्रिंकल भी कर सकते हैं। तो जी देखिए, यहाँ पे मैंने इसमें जो इसका 500 ml की कैपेसिटी वाला जार है उसमें आम डाल लिए हैं, वो मैंने छील के काट के रख लिए थे। उसके बाद डाल दिया है दूध, उसमें मलाई भी थी तो वो भी मैंने डाल दिया। थोड़ा सा इसमें डाल लेंगे मीठा, जितना आपको चाहिए उतना, क्योंकि ये वाले जो आम है थोड़े खट्टे होते हैं। और साथ में मैंने थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट करने के लिए इसमें डाला है, ये है रूह अफ़ज़ा। तो यहाँ पे मुझे इसे करना है ब्लेंड। तो ब्लेंड वाला जो ब्लेड है वो मैंने इसमें लगा दिया है और इसको बस फटाफट से पीस लेंगे, मतलब ब्लेंड कर लेंगे। और ये थोड़ा थिक बन गया था, क्योंकि ज़्यादा पतला मैंने इसको बनाया नहीं था। मैंने कहा चलो स्पून से खाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अच्छा खासा थिक हमारा बन गया है ये मैंगो शेक। और रही बात इसकी क्लीनिंग की, तो क्लीनिंग करना बहुत ही ईजी है। साफ पानी से एक बार निकाल के आप इसको सॉफ्ट स्पंज से साफ कीजिए, तुरंत के तुरंत साफ हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको इस पर प्रेशर डालना है या स्टील या कोई थोड़ा हार्ड स्क्रब इस पर यूज करना है कि तब ये साफ होगा, आराम से हो जाता है। और जो इसके ब्लेड है उनको निकाल के आप अच्छी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा जो जार है वो क्लीन हो चुका है बिल्कुल। और उसके बाद आप इसको ड्राई कपड़े से आराम से साफ करके रख दीजिए, तो बिल्कुल नई जैसा ये हो जाता है। तो ये देखिए, तो अगर ये वाला प्रोडक्ट आपको लेना है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं। तो जी यहाँ पे देखिए बस आ गए थे वापस अपना करके, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं उसको पीने में बनाने में, तो मैंने कहा चलो करते हैं। तो यहाँ पे अब बारी आ गई थी स्टोर रूम की। और जैसे पिछली बार भी जब मैं गई हुई थी तो स्टोर में काफ़ी सामान खराब हो गया था। तो फिर मेरा यही था, मैंने कहा चलो अब तो मैं कर ही रही हूँ तो देख लेती हूँ, कई बार क्या होता है कि रखे रखे हो ही जाता है खराब। तो थैंक गॉड अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो सिलन है वो दूसरी साइड है, उस वाले कोने में इतनी है नहीं, तो कुछ भी सामान खराब नहीं हुआ। और कुछ यहाँ पे ना बैग वगैरह भी रखे थे, जो कंबल थे ना, रजाइयाँ थी, तो मैंने बैग में डाल के रखे हुए थे, तो वो मैंने रख देते बाहर फिर दीवार में। तो अब यहाँ पे कुछ इतना सामान है नहीं, तो कोने में झाड़ू लगाई मैंने और उसको टेबल को फिर वापस से उधर कर दिया। तो ये जो अलमारी है इसको मैं इधर की साइड सोच रही करना, क्योंकि उधर की साइड अभी सिलन सी हो रही है। अब जैसे बरसात होएगी ना आगे, तो जहाँ पे सिलन है वो और ज्यादा होगी।
तो इसी वजह से फिर मैंने कहा चलो अलमारी को भी मैं इधर की साइड कर देती हूँ यहाँ पे। तो बच्चे तो खैर पीछे पीछे घूमते ही रहे, जगह हो या ना हो, लेकिन इनको सारों को खड़ा वहीं पे ही होना है, तो फिर इनको बोलना पड़ता है। मैं कहा बेटे हट जा, चोट वगैरह लग जाएगी। और ये देखे कहाँ कहाँ घुसते फिर रहे, मतलब यूं नहीं है कि एक तरफ खड़े हो जा, नहीं जी वहीं पे ही खड़े होंगे, चाहे हमारा काम है या नहीं है, हमें वहां पे खड़े होके इंस्ट्रक्शन भी देने हैं और इसको यहाँ पे चेक भी करना है, सर्विलांस कैमरे की तरह खड़े रहते हैं कि देखना है कि कर क्या रहे हैं एक एक चीज को। तो यहाँ पे देखिए जी, जो सामान था थोड़ा सा वो मैंने सेट कर दिया है स्टोर रूम में ही, तो सामने की साइड जो है वो खाली हो गई है और बच्चे जो है वो थोड़ी बहुत कर ही रहे हैं हेल्प। तो यहाँ पे ना देखिए दीवार पे हमारी सिल्लन है, और मैं आपको ये बात शायद पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि जो ये सिल्लन है ये सिर्फ हमारे घर में नहीं है, पूरे पिंजौर में ये वाली प्रॉब्लम है। जिनके घर नए हैं, हमने तो खैर चलिए पुराना ही लिया था, लेकिन जिनके घर नहीं है उनके घर भी यही समस्या है, हर एक के घर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की जमीन ही ऐसी है कि आप चाहे या ना चाहे सिल्हन आपको घर के साथ मिलेगी ही मिलेगी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं कि हाँ भाई इंदु ने खरीदवाया है ये मकान, देखा नहीं, ये नहीं करा, अपने पति को बेवकूफ बना दिया, कुछ कुछ समथिंग समथिंग। तो यहाँ पे आप जिन मर्जी को पूछ लीजिए, किसी का मकान कितना भी सुंदर है, चाहे वो नया कंस्ट्रक्टेड हुआ है, तो सबके घर में सिल्लन ही है। अगर टाइलें लगती भी हैं, जिस मकान में हम सबसे शुरू में गए थे ना, जहाँ पे टाइलें ही टाइलें थी, उस वाले मकान की भी दिक्कत यही थी कि सिल्लन थी। तो अंकल ने भी टाइलें पूरे घर में इसीलिए लगवाई थी कि कलर कराते थे और ये कलर खराब हो जाता था। और टाइलें लग जाती है ऊपर की साइड, लेकिन जो अंदर की सिल्लन है वो टाइलों से भी नहीं जाती। अगर मकान को वो सपोजली बंद करके कहीं चले जाते हैं ना एक दो दिन के लिए, सभी है, तो आने के बाद वो सिल्लन की स्मेल पूरे घर में होती ही होती है। और ऐसा नहीं है कि भाई, पहले तो खैर मैं भी नहीं कह सकती कि मुझे पता था, लेकिन बाद में जब मैं इधर भी आ गई तो वो कह रहे थे, जैसे गली मोहल्ले में बात होती है तो सब यही कह रहे थे कि भाई मतलब कलर वगैरह भी करवा लिया, उसके बाद फिर टाइलें ही लगवानी पड़ी, और टाइलों के बाद भी सिलन रहती ही रहती है। तो ये अकेली मेरे घर की प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ सिलन है या ये घर हमने जानबूझ के लिया है। और रही बात पुराना मकान लेने की, तो अपनी जेब भी देखनी पड़ती है कि भाई हमारी जेब में हमें क्या मिल रहा है और क्या हम उससे परचेज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम ले भी ले ज्यादा बढ़ा चढ़ा के, अपनी उससे लिमिट से बाहर ले भी ले, तो वो उतारना भी तो फिर हमें ही है सारी उम्र। तो हम उतना ही करेंगे ना कि जितना हम उतार सके, क्योंकि फिर बच्चों को भी पढ़ाना लिखाना है, ये तो है नहीं कि भाई कुछ खर्चा नहीं है, खर्चे भी सारे ही हैं। तो खैर देखिए जी, स्टोर मैंने साफ कर दिया है, झाड़ू वगैरह लगा दी, जो सिलन की वजह से पपड़ी हो रखी थी वो भी मैंने उतार दी है। और क्या बोलते हैं, अब ये बेड को मैंने थोड़ा सा उधर सरका दिया, मतलब सेंटर में कर दिया, ये इधर हो रखा था ना, तो फिर जब दीवार निकाला तो थोड़ा और इधर हो गया था, तो इस वजह से तो मैंने इसको पैरों से सरका दिया उधर। और पीहू के डैडी आए थे, ये आए थे बच्चों को लेने के लिए कि गार्डन चलते हैं, क्योंकि कल ना वो थी बैसाखी, वैसे परसों थी 13 तारीख की, और कल अंबेडकर जयंती थी। तो जो गार्डन है ना यहाँ पे पिंजौर गार्डन, वहां पे 2 दिन बैसाखी का मेला लगता है, 13 तारीख को और 14 तारीख को। तो ये फिर कल लेके गए थे बच्चों को, तो ये मुझे भी कह रहे थे कि चल, मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं गई तो फिर काम रुक जाएगा और आके फिर मेरे से होने का नहीं। मैंने कहा आप बच्चों को लेके चले जाओ, क्योंकि फिर बच्चे भी गए नहीं, तो वहां पे ना वो पीछे देखे अपना वीडियो ही शूट कर रहे हैं कि मैं जाऊंगा आज वहां पे और मैं गार्डन की वीडियो बना के लेके आऊंगा। तो यहाँ पे देखे जी, बस ये बेड पे से मैं अब बेडशीट झाड़ूंगी मैं फिर ये। तो जी वो लोग चले गए हैं और मैं अपने काम पे लगी रही हूँ। आज मैंने बिछाई है यहाँ पे नई बेडशीट। ये वाली बेडशीट कॉटन की है, जयपुरी कॉटन की। और पहले मुझे भी साइज को देख के थोड़ा सा लगता था, जब मैं बताती थी मैंने कहा पता नहीं आएगा नहीं आएगा, लेकिन देखिए मेरे बेड पे जब मैं बिछा रही हूँ, मतलब ये नहीं है कि भाई बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, साइज का पता है, लेकिन कई बार चीज देखने में छोटी लगती है। तो यहाँ पे जब मैंने इसको बिछाया तो मेरे बेड पे ये पूरी आ गई। इसमें दो कलर और अवेलेबल हैं। एक तो यही है जो ये है, एक इसमें आपको वाइन कलर मतलब मिक्स, बरगंडी वाइन मिक्स करके मिल जाएगा, और एक ब्लू कलर मिल जाएगा। और इन वाली बेडशीट की जो कीमत है वो 1190 की, ये 2 बेडशीटें हैं।
तो अगर किसी को लेनी है तो ले सकते हैं। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे झाड़ू वगैरह हो गई है, सॉरी सफाई वगैरह हो गई है। अब मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। और कूड़ा इतना निकल रहा सारी जगह से, बहुत ज्यादा, क्योंकि वही मैं जैसे पिछले वीडियो में भी बता रही थी कि हवाएं इतनी चल रही है, धूल मिट्टी इतनी हो रही है। और अभी तो मैंने ऊपर ऊपर मतलब ये कर दिया है, खिड़की दरवाजे तो अभी मेरे रह रहे हैं। और उनको मैं सोच रही थी कि खिड़कियों वगैरह में जो डस्ट घुसी हुई है ना, उसको मैं वैक्यूम से साफ करूंगी, तो वो हो जाएगी अच्छी तरह। क्योंकि अगर अब उनको झाड़ूंगी तो सारी धूल बाकी जगहों पे घुस जाएगी, तो इस वजह से। तो देखिए बस फटाफट से यहाँ पे मैं झाड़ू लगा के फिर जो दूसरा रूम है उसको भी मैं क्लीन करूंगी। जी, यहाँ पे मैं दूसरे रूम में आ गई हूँ। और इस वाले रूम में मुझे कुछ खास सफाई करनी नहीं थी, क्योंकि एक दिन पहले मैंने इसमें कपड़े वगैरह लगाए थे ना, तो जो फालतू कपड़े थे, जो फालतू सामान था, वो मैंने निकाल दिया था। वीडियो आधी ही बनाई थी, ज्यादा नहीं बनाई थी, तो इस वजह से। तो खैर अभी यहाँ पे बस ये एक रैक बच्चों वाली जो है, बच्चों की बुक्स की है, ये वाली रैक मैंने बस इस रूम में रखी है। और इनके बैग्स रखने के लिए एक टेबल। और मतलब इनकी स्टडी टेबल के लिए मैं आप बता ही रही थी, मैंने कहा चाहिए होगी, क्योंकि इस वाली रैक में इनकी बुक्स अच्छी तरह नहीं आती, चौड़ाई कम है, तो वो फिर बाहर निकलती रहती है। तो ये परेशान हो भी रहे थे बच्चे, इनको बोल भी रहे थे कि डैडी हमें बुक रैक ला के दे दो या टेबल ला के दे दो, तो हम उस पे पढ़ भी लेंगे या वो। और मैं बता ही रही थी, मैंने कहा उसका काउंटर का सोच रहे, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं फिर बच्चों के लिए एक ऐसी टेबल ले लेंगे जिसमें वो अपनी किताबें भी तीनों की अच्छी तरीके से आ जाएं, उसके ऊपर उनके बैग भी रखे जाएं और बच्चे फिर अपना पढ़ाई वगैरह भी कर लें। तो यहाँ पे ये बेडशीट मैंने बिछा दी है, ये भी हमारी दुकान की है, ये मैंने पिछले साल अपनी दुकान से मैं इसको लेके आई थी। और ये मिक्स कॉटन है, जो बोलते हैं ना ग्लिश कॉटन टाइप सी, ये वाला फैब्रिक है, तो ये ना चादर को चिपक जाता है, फिसलता नहीं, ये वाला जो कपड़ा है। और ऐसी बेडशीट मेरे पास भी है अभी भी। तो यहाँ पे भी देखिए लगी है, मतलब बेडशीट लगा दी है मैंने। अब मैं लगाऊंगी झाड़ू। और झाड़ू के बाद देखिए कूड़ा कितना सारा निकल रहा, और जिसमें मैं बीच बीच में मतलब इकट्ठा भी कर रही हूँ। और जो जैसे अंदर कमरे स्टोर में मैंने झाड़ू लगाई, वो सिल्लन सी का हो रखा था, वो सारा तो मैं डाल भी आई थी। और ये देखिए, मतलब अगर हम सामान ना छेड़े ना, सामने से तो देख के ऐसा लगता रहेगा कि बिल्कुल साफ सुथरा है, बिल्कुल साफ सुथरा है। लेकिन जब सामान को हटा मतलब हटाते हैं ना और उसको साफ करते हैं, तो पता लगता है कि नहीं भाई, ऊपरी ही ऊपरी सफाई है, नीचे बहुत गंदगी हो रखी है। तो यहाँ पे देखिए जी, जैसे दोनों रूम मेरे हो गए हैं साफ, इतना सारा गंद निकला घर से। और अभी मेरी रसोई भी बचती है, और बाहर वाले में तो मैं रोज करती ही रहती हूँ थोड़ी बहुत, जितना भी वहां पे वैसी तो साफ सफाई होगी नहीं। और उधर मुझे सिलहन वाली भी इतनी टेंशन है नहीं, बाहर की साइड कपड़ा रखा है जहाँ पे, क्योंकि वहां टाइलें लगी हुई हैं। लेकिन किसी दिन ना मैं आपको दिखाऊंगी कि टाइलों में भी ना ऊपर की साइड जैसे पसीना नहीं आता, तो पसीने की में लेयर सी होती है, या कई बार मतलब बारिश के पानी की वो होती है, वैसे वैसे तो टाइलों पे वो नजर आता है। क्योंकि सिलहन खत्म नहीं होती है टाइलों में भी, वो सिर्फ पीछे छुप जाती है, और वो जहां जहां उसको निकलने की जगह मिलती है, तो वो वहां वहां से फिर निकलती है। तो खैर देखिए जी, रूम हो गए हैं दोनों मेरे क्लीन, और कूड़ा भी हो गया है साफ। अब थोड़ी सी देर में रेस्ट करूंगी, फिर देखूंगी मुझे और क्या करना। तो इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पे, मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखिए।